दोस्तों, जुर्म की दुनिया में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन बम्बीहा गैंग और नीरज बवाना को माना जाता है। लॉरेंस, बम्बीहा और नीरज बवाना गैंग की लड़ाई में न जाने कितने ही लोगों की जान जा चुकी है। जब जब इन दोनों गैंग के लोग आमने सामने आते हैं तब तब खून की नदियां बहती हैं। हालांकि इस बात का सबूत अभी कुछ दिन पहले ही मिल चुका है, जब बम्बीहा गैंग के बदमाशों ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास शूटर राजन का मर्डर कर दिया और उसकी लाश को जलाकर हरियाणा के यमुनानगर में ठिकाने लगा दिया। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई और बम्बीहा गैंग के बीच ये अदावत बहुत पुरानी है। तो आइए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं लॉरेंस, बम्बीहा और नीरज बवाना गैंग के दुश्मनी की पूरी कहानी। दोस्तों, अगर बम्बीहा गैंग की बात करें तो आपको बता दें कि इस गैंग का सरगना मोगा जिले के बम्बीहा गांव का रहने वाला था, जिसे जुर्म की दुनिया में लोग दविंदर बम्बीहा के नाम से जानते थे। लेकिन उसका असली नाम दविंदर सिंह सिद्धू था। जुर्म की दुनिया में आने से पहले वो काफी प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी हुआ करता था। साल 2010 में जब वो कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, तब उसका नाम एक कत्ल के मामले में सामने आया था। ये वारदात उसके गांव में दो समूहों में हाथापाई के दौरान हुई थी। हत्या के मामले में दविंदर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में जाते ही वो वहां पर कई बड़े बड़े गैंगस्टर्स के साथ अपना संपर्क बना लिया और फिर अपना नाम वहां के गैंग के सबसे खतरनाक शार्प शूटर में शामिल कर लिया। लेकिन कुछ ही दिन बाद 9 सितंबर 2016 को भटिंडा जिले के रामपुरा के पास गिल कला में दविंदर बम्बीहा को एक मुठभेड़ में पंजाब पुलिस ने मार गिराया। दरअसल बम्बीहा पर 15 से ज्यादा केस दर्ज हुए थे, जिसमें से 6 मर्डर थे। यही कारण था कि जब 9 सितंबर 2016 को दविंदर बम्बीहा पुलिस के हत्थे चढ़ा तो बिना कुछ सोचे पुलिस ने वहीं उसका एनकाउंटर कर दिया। दविंदर तो इस एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन उसका गैंग जिंदा रहा। काम वैसे ही चलता रहा। दविंदर के एनकाउंटर के बाद गौरव पटियाल उर्फ लकी और सुखप्रीत सिंह बुडाड़ गैंग चलाते रहे। गौरव पटियाल ने गैंग संभाली और पंजाब का बड़ा गैंगस्टर बन गया। आपको बता दें कि पटियाल चंडीगढ़ का रहने वाला है और फिलहाल वो आर्मेनिया में बैठकर अपना गैंग चला रहा है। खास बात यह है कि पटियाल पहले पुलिस के हत्थे चढ़ा, जेल गया और फिर आर्मेनिया भाग गया। कई साल से पंजाब पुलिस उसे भारत लाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन कोशिश अब तक असफल ही रही है। बम्बीहा गैंग का दूसरा सरगना मोगा जिले के कुसा गांव का रहने वाला सुखप्रीत सिंह। हालांकि सुखप्रीत सिंह बुडाड़ अभी संगरूर जेल में बंद है। आज बम्बीहा गैंग के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 300 से भी ज्यादा गैंगस्टर हैं। इस गैंग ने दिल्ली हरियाणा के गैंगस्टर और लॉरेंस के धुर विरोधी सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया और नीरज बवाना गिरोह से हाथ मिलाकर दिल्ली एनसीआर में भी अपना नेटवर्क मजबूत कर लिया है। वैसे तो हर गैंग को अपने इलाके में दूसरे गैंग से दिक्कत होती है और ऐसा ही मामला बम्बीहा गैंग का है। इसका सबसे बड़ा दुश्मन है बिश्नोई गैंग। दोनों की लड़ाई में कई हत्याएं हुई हैं। इन्हीं गैंग की दुश्मनी में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम जुर्म की दुनिया में नया नहीं है। वो जेल में रहकर भी अपना गैंग चलाता है। बिश्नोई पर सलमान खान पर 2 बार हमले की साजिश रचने, विदेशों से हथियार मंगाने और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने का आरोप है। इस गैंगस्टर के गुर्गे पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में काफी एक्टिव हैं। इसका गैंग कनाडा और दुबई से भी ऑपरेट करता है। बम्बीहा गैंग ने अक्टूबर 2020 में चंडीगढ़ में गुरलाल बराड़ की हत्या कर दी। गुरलाल गोल्डी बराड़ का छोटा भाई था। गोल्डी बिश्नोई गैंग का सदस्य है। वो कनाडा में है और वहीं से गैंग को ऑपरेट करता है। गुरलाल भी लॉरेंस का करीबी था। गुरलाल की हत्या की साजिश आर्मेनिया में रची गई थी। इसी हत्या के बाद बिश्नोई गैंग और बम्बीहा गैंग के बीच दुश्मनी बढ़ती जाती है। अगस्त 2021 में मोहाली में विक्की मिद्दू-खेड़ा की हत्या होती है। विक्की मिद्दू-खेड़ा की हत्या के बाद बम्बीहा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। दरअसल मिद्दू-खेड़ा युवा अकाली दल का एक नेता था। 2009 में मिद्दू-खेड़ा लॉरेंस बिश्नोई के संगठन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना था। विक्की लॉरेंस बिश्नोई का खास आदमी था। विक्की मिद्दू-खेड़ा हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत सिंह का भी नाम सामने आया था। शगुनप्रीत पर आरोप है कि उसने हत्या को अंजाम देने वाले शूटर्स का सहयोग किया था और उनके रहने का इंतजाम किया था। शगुनप्रीत ऑस्ट्रेलिया भाग गया। उसके खिलाफ पंजाब पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया हुआ है। आपको बता दें कि दरअसल म्यूजिक इंडस्ट्री में वर्चस्व की जंग ने विक्की मिद्दू-खेड़ा की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक विक्की एक ऐसा शख्स था जिसका पंजाब के संगीत जगत में जबरदस्त दबदबा था, इसीलिए बड़े बड़े सिंगर उनके संपर्क में रहते थे। बस यही बात पंजाब के कुछ दूसरे सिंगर्स और उनसे जुड़े गैंगस्टर्स को पसंद नहीं थी। विक्की मिद्दू-खेड़ा की हत्या की दूसरी सबसे बड़ी वजह थी उसकी नजदीकियां लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बढ़ती जा रही थी। इस वजह से वो दूसरे गैंगस्टर्स की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर गुरलाल और मिद्दू-खेड़ा की मौत का बदला लिया।
सिद्धू की हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली थी। गोल्डी बराड़ ने कनाडा में बैठकर इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी। गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला की हत्या के बाद फेसबुक पोस्ट में लिखा था, हम मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं। मूसेवाला ने हमारे भाई विकी की हत्या में मदद की थी, इसका बदला लिया गया। इसके बाद बम्बिहा गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से सिद्धू मूसेवाला की मौत का बदला लेने की बात कही थी। इसके बाद पिछले साल सितंबर में राजस्थान के नागौर में सेठी गिरोह के सदस्य संदीप बिश्नोई उर्फ सेठी की हत्या कर दी गई। संदीप बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का भी खास था। संदीप की हत्या के बाद बम्बिहा गैंग ने सोशल मीडिया पर इस मर्डर को बदले की कार्रवाई करार दिया था। बम्बिहा गैंग ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए लिखा कि लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और गोल्डी बराड़ का भी ऐसा ही हाल होगा। अब लॉरेंस बिश्नोई सुक्खा की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए इसे गुरलाल, मिदुखेड़ा और संदीप की मौत का बदला करार दिया। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की मौत सिर्फ बम्बिहा गैंग के लिए ही बड़ा झटका नहीं थी। यहाँ एक शख्स और था जो सिद्धू के मौत से बहुत दुखी था और वो था नीरज बवाना। दरअसल नीरज बवाना जिस गैंग से जुड़ा था वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दुश्मन है और ये गैंग कोई और नहीं बल्कि बम्बिहा गैंग ही था। यहाँ दोस्त का दुश्मन अपना ही दुश्मन हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का गैंगस्टर पंजाब में हुए मर्डर का बदला क्यों लेना चाहता है। चलिए इसका जवाब आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि करीब 16 साल पहले नीरज बवाना ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। नीरज बवाना का असली नाम नीरज सहरावत है। वो दिल्ली के बवाना का निवासी है, इसलिए उसने अपना सरनेम बवाना रख लिया। इस पर हत्या की साजिश, जबरन उगाही, जमीनी कब्जा जैसे मामलों के आरोप हैं। नीरज बवाना पर करीब 40 केस रजिस्टर हैं। नीरज बवाना इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। जेल के अंदर से ही वो अपना गैंग चला रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में नीरज बवाना और दूसरे गैंग आमने सामने आते रहते हैं। नीरज का गैंग दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और यूपी में एक्टिव है। इसके गैंग में 100 से भी ज्यादा लोग हैं। पिछले कुछ सालों में 40 से ज्यादा की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दरअसल जिस बम्बिहा गैंग से नीरज बवाना जुड़ा हुआ है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कट्टर दुश्मन है। वहीं नीरज बवाना, कौशल चौधरी, सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया गैंग बम्बिहा ग्रुप के दोस्त हैं। बताया जाता है कि बम्बिया गैंग से मूसेवाला का संपर्क था, इसलिए उनके विरोधी बिश्नोई गैंग ने सिद्धू की हत्या करवाई। वहीं नीरज बवाना के बम्बिया गैंग से दोस्ताना संपर्क है। बिश्नोई गैंग ने साल 2021 में हुई एक हत्या का बदला लेने के लिए सिद्धू को मरवाया था। इसके बाद मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की कसम नीरज बवाना गैंग ने खाई और अभी हाल ही में हरियाणा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खास शूटर की हत्या कर दी, जिसका नाम राजन बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक राजन की हत्या बम्बिहा गैंग ने की है। राजन लॉरेंस बिश्नोई का खास शूटर माना जाता है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। राजन कुरुक्षेत्र का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि बम्बिहा गैंग के शूटर्स ने हरियाणा के यमुनानगर में उसे गोलियों से भून दिया और उसके बाद उसके शव को आग लगा दी। बम्बिहा गैंग ने गैंगस्टर अर्श डल्ला के कहने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना की जिम्मेदारी भी बम्बिहा गैंग ने ली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बम्बिहा गैंग ने लिखा, सिद्धू मूसेवाला को बिना कसूर मार डाला, कनाडा में सुक्खा दुनके की हत्या करवाई, अब हमने इसका बदला ले लिया है, जल्द ही सबका हिसाब होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस तरह एक दूसरे को मारना सही है? इस बात का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।